हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आई होप ब्लेस ऑफ गॉड ऑल ऑफ यू आर वेल। स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर लर्न अबाउट द मेंडल एक्सपेरिमेंट. Basically I discuss about the monohybrid cross, okay, and two laws derived from the monohybrid cross. Okay, so you watch this video till end. Student, आप जानते हो ग्रेगर जोहान मेंडल, ही इज द फादर्स ऑफ जेनेटिक्स. ओके, ग्रेगर जोहान मेंडल को फादर्स ऑफ जेनेटिक्स का रूप में जाना जाता है और ही परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट्स 7 ईयर. उन्होंने पी प्लांट्स के ऊपर 7 साल एक्सपेरिमेंट किए थे. ठीक, पहले थोड़ा बहुत जान लेंगे उन्होंने पी प्लांट्स क्यों सिलेक्ट किए थे. व्हाई ही सिलेक्ट द पी प्लांट्स. फर्स्ट कारण क्या है? पी प्लांट्स इज इजीली अवेलेबल. पी प्लांट्स इजीली अवेलेबल. पी प्लांट्स जो है इजीली अवेलेबल और पी प्लांट्स का बहुत सारा कैरेक्टर्स, डिस्टिंक्ट कैरेक्टर रहता है. देयर आर 7 पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. पी प्लांट्स में 7 डिफरेंट टाइप ऑफ अलग अलग कैरेक्टर्स होता है. देयर हैव 7 पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर. ओके, देयर हैव 7 पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर. जैसे कि लॉन्ग डुआर्ट, उसके बाद पी का जो साइज होता है राउंड रिंकेल, पी का जो कलर होता है येलो ग्रीन, पी पॉट का जो कलर होता है, ऐसा सारे पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पी प्लांट्स में होता है. पहली बात तो इजीली अवेलेबल होता है. 7 पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मिलता है और पी प्लांट्स में है ना सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों ही होता है. सेल्फ पॉलिनेशन as well as cross pollination. Self pollination as well as cross pollination. Both are performed on the pea plants. सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है. और फोर्थ कॉज इज दैट पी प्लांट्स का जो लाइफ साइकिल होता है, लाइफ साइकिल ऑफ पी प्लांट्स इज वेरी शॉर्ट. लाइफ साइकिल ऑफ पी प्लांट्स is very short. तो उनको एक्सपेरिमेंट करने में कम समय लगेगा और कम समय में ही उनको रिजल्ट मिल जाएगा. अगर लाइफ साइकिल लंबा होगा तो एक्सपेरिमेंट करने में ही तो बहुत समय लग जाएगा ना, रिजल्ट मिलने में ही बहुत समय लग जाएगा. तो फर्स्ट कॉज व्हाई ही सिलेक्ट द पी प्लांट, फर्स्ट इज द इजीली अवेलेबल, सेकंड इज द देयर हैव 7 डिस्टिंक्ट pair of contrasting character, and third is self pollination as well as cross pollination can be performed on the pea plant, and fourth cause is the life cycle of pea plants is very small. Okay student, next we look about the monohybrid cross of the Mendels. Okay, monohybrid cross of the pea plants. Monohybrid cross. मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसको कहा जाएगा? व्हाट इज नोन एज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस? देखिए स्टूडेंट, मोनोहाइब्रिड, मोनो मींस क्या है? वन. तो ओनली वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेके मेंडल पी प्लांट्स का ऊपर में जो एक्सपेरिमेंट किए थे इसी को कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस.
तो we can define in that way. Mendel performed the experiment on pea plants when by taking a only one contrasting character. By taking a one contrasting character. Okay? एक ही पार्टिकुलर कैरेक्टर का दो फॉर्म है, जैसे कि हाइट है, प्लांट्स का जो हाइट है उसका दो फॉर्म, एक टॉल एक ड्वार्फ। तो एक पार्टिकुलर कैरेक्टर का जो दो फॉर्म, एक पार्टिकुलर कैरेक्टर को कंसीडर करके मेंडल जो क्रॉस कराए थे उसी को कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। By considering a one character, Mendel performed a cross between two pea plants. This cross is known as the monohybrid cross. Okay. Next you look student, just I erase down. Next we look about the monohybrid cross of the Mendel. देखिए स्टूडेंट, उन्होंने एक लॉन्ग और टॉल प्लांट लिए थे। He taken a tall plants and he also taken a short or dwarf plant. Okay. स्टूडेंट, टॉल प्लांट्स जो है, टॉल प्लांट्स का जो जीनोटाइप, टॉल प्लांट्स का जो जीनोटाइप डिटरमाइन होता है कैपिटल T, that is the pure tall. Okay, pure tall. Okay, and that is the pure dwarf. That is the tall and pure tall, and this is the pure dwarf. Okay, this is the parental, this is the parent plants. Then gamete will form, ये पौधा है, पौधा में जब फूल होगा, फ्लावर होगा, फ्लावर का अंदर में क्या होगा स्टूडेंट, गैमेट्स रहेगा। There have which kinds of gamete is formed? There have capital T is formed and there have small t will form. When capital T containing gamete, ये जो capital T containing gamete, capital T factor containing gamete fuse the small t containing female gamete, then in F1 generation which plants we will get? We get capital T and small t. ध्यान से सुनिए, कैपिटल T क्या है? ये फैक्टर है। ये जो है फैक्टर कहा जाता है, एलील कहा जाता है, जीन कहा जाता है। ओके, ये जो कैपिटल T ये डोमिनेंट फैक्टर कहा जाता है, डोमिनेंट ट्रेट कहा जाता है, और स्मॉल t है ना, ये रिसेसिव है। तो देखिए कैपिटल T कंटेनिंग गैमेट जब स्मॉल t के साथ फ्यूज्ड करेगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद F1 जनरेशन में जितने सारा प्लांट्स हम लोगों को मिलेगा, ऑल प्लांट्स विल बी द टॉल, ऑल प्लांट्स विल बी टॉल। यहीं पर आप लिखिएगा गैमेट्स। ओके, तो आप पूछोगे जो फर्स्ट और F1 जनरेशन में जितने सारा प्लांट्स क्यों टॉल होगा स्टूडेंट? इसलिए टॉल होगा, ये जो कैपिटल T जो फैक्टर है, कैपिटल T जो जीन है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको फैक्टर भी कहा जाता है, एलील कहा जाता है, जीन कहा जाता है। तो कैपिटल T जो फैक्टर है, कैपिटल T इज अ डोमिनेंट फैक्टर, कैपिटल T इज अ डोमिनेंट फैक्टर, और डोमिनेंट एलील इसको कहा जाएगा डोमिनेंट फैक्टर, डोमिनेंट एलील और डोमिनेंट जीन। तो डोमिनेंट कैपिटल T डोमिनेंट है, इसलिए स्मॉल t को डोमिनेट करेगा, स्मॉल t को एक्सप्रेस होने नहीं देंगे। स्मॉल t का जो कैरेक्टर कैपिटल T है बोल के ये एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। ठीक, तो ये F1 जनरेशन को देखिए स्टूडेंट, उसके बाद मेंडल क्या किए थे, F1 जनरेशन का ऐसा दो प्लांट्स लेके उसके बीच सेल्फ क्रॉसिंग कर दिए थे। तो देखिए F1 जनरेशन का दो प्लांट्स, मैं यही लिख रहा हूँ, F1 जनरेशन का दो प्लांट्स, कैपिटल T स्मॉल t, दिस इज द वन प्लांट्स, दिस इज द वन मेल प्लांट्स, एंड दैट इज द कैपिटल T स्मॉल t, दिस इज द ओके। इसको सेल्फ क्रॉसिंग कराएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट? देखिए
then gamete will form, gamete will form। देखिए ये दो अलग अलग गैमेट्स हैं, दो अलग अलग फैक्टर है। तो गैमेट फॉर्मेशन के समय दो अलग अलग एलील और दो अलग अलग फैक्टर एक दूसरे से अलग अलग हो जाएगा, एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो इसमें टू टाइप ऑफ गैमेट बनेगा, वन इज कैपिटल T कंटेनिंग गैमेट एंड अनदर वन इज द स्मॉल t कंटेनिंग गैमेट। एक बना है कैपिटल T कंटेनिंग गैमेट और एक बना है स्मॉल t कंटेनिंग गैमेट। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, इसमें जो गैमेट बनेगा ये भी सेम बनेगा स्टूडेंट, इसमें कैपिटल T कंटेनिंग गैमेट और बनेगा स्मॉल t कंटेनिंग गैमेट। आपको याद रखना है एक गैमेट से मेल गैमेट्स है, ये दो फीमेल गैमेट्स। तो देखिए स्टूडेंट, जब कैपिटल T कंटेनिंग गैमेट कैपिटल T कंटेनिंग फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा उनका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल T। अगर ये कैपिटल T कंटेनिंग गैमेट स्मॉल t कंटेनिंग फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करता है तो जो ऑफस्प्रिंग होगा, जो जाइगोट होगा, उसका जीनोटाइप कैसे होगा स्टूडेंट, कैपिटल T and small t। If the small t containing gamete fused with the capital T, तो फिर क्या होगा, कैपिटल T small t। If the small t containing gamete fused with the small t, then what will be the genotype, small t small t। क्लियर? तो देखिए ये जो क्रॉसिंग आप चेकर बोर्ड और प्यूनेट स्क्वायर बना के भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आपको दिखा रहा हूँ प्यूनेट स्क्वायर बना के भी। देखिए पहले प्यूनेट स्क्वायर बना लीजिएगा। फर्स्ट यू प्रिपेयर वन प्यूनेट स्क्वायर, जिसमें ये मेल गैमेट्स, इधर लिखेंगे मेल गैमेट्स और इधर लिखेंगे फीमेल गैमेट्स। ओके, तो देखिए मेल गैमेट्स क्या है, कैपिटल T कंटेनिंग मेल गैमेट और स्मॉल t कंटेनिंग मेल गैमेट। I write here capital T and small t, small t। तो सिंपल क्रॉस कर दीजिएगा, कैपिटल T क्रॉस विद कैपिटल T, कैपिटल T कैपिटल T, कैपिटल T क्रॉस विद द स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T क्रॉस विद द स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, स्मॉल t क्रॉस विद द स्मॉल t, स्मॉल t स्मॉल t। क्लियर? तो देखिए अभी देखिए ये चीज और ये चीज सेम है ना, कंफ्यूज मत होइए। तो देखिए F2 जनरेशन, ये क्या है स्टूडेंट, F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में जो चार पौधा हम लोगों को मिला है, चार पौधा का फिनोटाइपिक कैरेक्टर कैसा होगा, आप जरा सा देख के मेरे को कमेंट करके बताइए। देखिए स्टूडेंट, ये जो प्लांट्स है, ये जो फर्स्ट प्लांट्स, इसका फिनोटाइप कैसे होगा आप बताइए, कमेंट करके अभी बताइए, पॉज करिए वीडियो, बताइए। इसका फिनोटाइप होगा टॉल, इसका फिनोटाइप होगा टॉल। इसका भी फिनोटाइप क्या होगा, टॉल ही होगा, क्योंकि ना इसमें तो डोमिनेंट जीन, डोमिनेंट फैक्टर है ना, इसलिए टॉल ही होगा स्टूडेंट। ये भी टॉल होगा और ये जो है ड्वार्फ होगा। ओके, तो फिर फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, आई राइट द फिनोटाइपिक रेशियो, आई राइट हियर फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा स्टूडेंट, फिनोटाइपिक रेशियो होगा टॉल रेशियो ड्वार्फ, टॉल रेशियो ड्वार्फ। कैसे होगा, कितना टॉल मिला है, 1 2 3, तो टॉल मिला है 3, रेशियो ड्वार्फ कितना मिला है, एक ही मिला है, 3:1। ओके, आप पूछोगे सर फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है। देखिए फिनोटाइपिक का मतलब होता है, फिनोटाइप का मतलब होता है व्हिच कैरेक्टर आर एक्सप्रेस एट आउटसाइड, जो कैरेक्टर बाहर से देख के पता चलता है उसी को कहते हैं फिनोटाइप, और ऐसा कैरेक्टर को कहा जाता है फिनोटाइपिक कैरेक्टर। क्लियर? तो फिनोटाइपिक रेशियो विल बी द 3:1 एंड जीनोटाइपिक रेशियो कैसा होगा,
देखिए जीनोटाइप क्या है, तो ये जो टॉल है ये कैसा टॉल है, होमोजाइगस टॉल है। इसका अंदर में जो जीन है, दो फैक्टर है, जीन है फैक्टर है, दोनों ये सारी चीज सेम है। इसको ही कहा जाता है जीन, इसको ही कहा जाता है फैक्टर, इसको ही कहा जाता है कैरेक्टर, इसको ही कहा जाता है ट्रेट, इसको ही कहा जाता है एलील। तो देखिए इसमें दो सेम टाइप ऑफ फैक्टर है, इसलिए इसको कहा जाता है होमोजाइगस, होमोजाइगस, होमोजाइगस डोमिनेंट। ये क्या है स्टूडेंट, इसमें दो अलग अलग फैक्टर है ना, एक कैपिटल टी फैक्टर है, एक कैपिटल टी ट्रेट एलील है और एक स्मॉल टी एलील है, इसलिए इसको कहा जाएगा हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। और ये क्या है, ये भी हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, और ये क्या है होमोजाइगस रिसेसिव, होमो रिसेसिव। ओके, तो जीनोटाइपिक रेशियो कैसे होगा, जीनोटाइपिक रेशियो होगा क्या है, जीनोटाइपिक रेशियो पहले लिखिए, कैपिटल टी रेशियो, कैपिटल टी स्मॉल टी रेशियो, स्मॉल टी क्या होगा, कैपिटल टी कितना मिला, ये मिला है, एक ही मिला है तो फिर हम एक लिखेंगे, ये कितना मिला है, दो मिला है तो फिर दो लिखेंगे, ये कितना मिला है, एक ही मिला है ना स्टूडेंट, तो फिर एक ही लिखेंगे, तो जीनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा। ऐसा ही आप लिखेंगे कैपिटल टी रेशियो, कैपिटल टी स्मॉल टी रेशियो, स्मॉल टी इक्वल्स टू 1:2:1। आप पूछोगे सर जीनोटाइपिक रेशियो ये क्या होता है, जीनोटाइपिक का मतलब होता है जीन रेशियो, जो कैरेक्टर है ये हम फिनोटाइपिकली भले लॉन्ग देख पा रहे हैं, तीनों प्लांट्स को लॉन्ग देख पा रहे हैं, लेकिन अंदर में क्या फैक्टर है, इसका जीन क्या है, उसका रेशियो को कहा जाता है जीनोटाइपिक रेशियो। क्लियर स्टूडेंट्स, अभी हम आएंगे दो इंपॉर्टेंट लॉ जो कि ना मोनोहाइब्रिड क्रॉस से मेंडल डिराइव किए थे। फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ डोमिनेंसी एंड सेकेंड लॉ इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। चलिए आइए समझ लेते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंसी पहले। आइए लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस, आई राइट है फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस। स्टूडेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंसी का मतलब क्या है, जो डोमिनेंट फैक्टर है, डोमिनेंट एलील है, वो किसी के ऊपर डोमिनेट करेगा। जैसे कि सिंपल सोचो, आप अपने घर में दो लोग हो, सोचो आप और अपने बहन है, सोचो आप बड़े हो तो आपका पापा जो खाना लेके आ रहा है आप ज्यादा खा ले रहे हो, तो क्या बोल सकते हो, मैं मेरे बहन को डोमिनेट करता हूँ। तो ऐसा ही सोचिए, जब दो अलग अलग फैक्टर रहेगा, देखिए मेंडल का फर्स्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ध्यान दीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, गैमेट फॉर्मेशन हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी। F1 जनरेशन में जो प्लांट्स हुआ, जो क्या प्लांट्स हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी कंटेनिंग प्लांट्स हुआ, इसमें दो अलग अलग ट्रेट है, इसमें दो अलग अलग फैक्टर है, इसको कहा जाता है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, इसको कहा जाता है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। हेटेरोजाइगस इसलिए कहा गया, इसमें दो अलग अलग फैक्टर और ट्रेट है, ठीक। ये जो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरो डोमिनेंट, क्लियर हुआ। तो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट जो प्लांट्स है, इसमें एक कैपिटल टी है, इसमें एक स्मॉल टी है, इसका जीनोटाइप क्या है, एक हेटेरोजाइगस। तो हेटेरोजाइगस कोई प्लांट्स में, हेटेरोजाइगस कोई प्लांट्स में जो फैक्टर डोमिनेंट होगा
होगा उसी का कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, और जो फैक्टर रिसेसिव होगा उसका कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा, उसका कैरेक्टर दब जाएगा। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक, तो लॉ ऑफ डोमिनेंसी आई होप यू अंडरस्टूड। इन द F1 generation when we get the capital T and small t containing plants, only the character of the capital T gene will be expressed and small character of the small t will not be expressed. That is the law of dominancy. तो देखिए F2 जनरेशन में जो प्लांट्स हुआ, F2 जनरेशन में भी जो प्लांट्स हुआ, तो ये तो होमोजाइगस डोमिनेंट, ये जो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है इसमें भी देखिए कैपिटल टी का कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ, कैपिटल टी का कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ, बट स्मॉल टी का कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हुआ। तो इसलिए जो F2 जनरेशन में भी हमारा जो रेशियो मिला, फिनोटाइपिक रेशियो मिला, की रेशियो 1। सो आई राइट हियर लॉ ऑफ डोमिनेंसी इन हेटेरोजाइगस, इन हेटेरोजाइगस state only dominant gene इसी को क्या कहते हैं फैक्टर, इसी को कहते हैं एलील। ओनली डोमिनेंट जीन और डोमिनेंट फैक्टर will be expressed, recessive factor will not be expressed, recessive factor will not be expressed. That is known as the law of dominancy. डोमिनेंट एलील जो होंगे वो डोमिनेट करेगा रिसेसिव को, इसी को ही कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंसी। ओके, नेक्स्ट वी राइट अबाउट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं स्टूडेंट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सेग्रीगेशन का मतलब होता है स्टूडेंट सेपरेशन, सेग्रीगेट मतलब होता है सेपरेशन। ठीक, तो सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझने के लिए आप यहीं पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मेंडल जो F1 जनरेशन में जो प्लांट्स मिला, उन दो प्लांट्स के बीच उन्होंने सेल क्रॉसिंग करवाया। ठीक, तो देखिए ये जो F1 जनरेशन का जो प्लांट्स है उसका जब गैमेट फॉर्मेशन हुआ, तो गैमेट फॉर्मेशन के समय दो फैक्टर अलग अलग हो गया, और दो फैक्टर अलग अलग होके दो अलग अलग गैमेट में ट्रांसफर हुआ। ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन ऑफ द F1 जनरेशन प्लांट्स, F1 जनरेशन का जो प्लांट्स है उसका जब गैमेट फॉर्मेशन हुआ, उसमें जो दो अलग अलग फैक्टर है वो दो अलग अलग फैक्टर एक दूसरे से अलग अलग होके दो अलग अलग गैमेट में इंटर किया। तो आप बोल सकते हो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन ऑफ द F1 जनरेशन प्लांट्स, two factor are segregate or two factor are separated from each other and transfer to the different gamete. That is known as the law of segregation. इसमें दो अलग अलग जो ट्रेट है, दो अलग अलग फैक्टर है, इसका मिक्सिंग नहीं हुआ, दो अलग अलग फैक्टर एक दूसरे से सेग्रीगेट होके अलग अलग गैमेट में इंटर किया। दैट इज नोन एज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आई राइट हियर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन of F1 generation plants, factors are segregated
are separated from each other, and transfer to the different gamete and transfer to different gametes. They are not mixing with each other. Two factors are not mixing with each other. That is known as the law of segregation. Clear? These two laws are very important. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से जो लॉ आया, फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ डोमिनेंसी, जिसमें कि ना डोमिनेंट टेट विल बी एक्सप्रेस, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहते हैं, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन टू फैक्टर और एलील विल बी सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दैट इज नोन एज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर हुआ स्टूडेंट? लॉ ऑफ डोमिनेंसी का एक्सेप्शन है, बट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई एक्सेप्शन नहीं है। लॉ ऑफ डोमिनेंसी का एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, कोडोमिनेंसी, ये दो एक्सेप्शन है, याद रखेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंसी का एक्सेप्शन है जो कि ना इनकम्प्लीट डोमिनेंसी और कोडोमिनेंसी, बट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक, अभी थोड़ा हम लोग पढ़ लेंगे टेस्ट क्रॉस के बाद। ओके, आई जस्ट इरेज डाउन। स्टूडेंट, टेस्ट क्रॉस क्या होता है? व्हाट इज नोन एज द टेस्ट क्रॉस? ओके, आई राइट हियर टेस्ट क्रॉस। तो देखिए, टेस्ट कर रहा है, कुछ चीज का टेस्ट हम करेंगे। वही जो कैरेक्टर है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, सोचो ऐसा 12 प्लांट्स है, उसका अंदर में दो होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है। देखो, आप मैं सिंपल समझा रहा हूं, 12 प्लांट्स, तो भाई ये जो 12 प्लांट्स है, ये होमोजाइगस 12 भी हो सकता है, हेटेरोजाइगस 12 भी हो सकता है। दैट मींस ये जो 12 प्लांट्स का अंदर में जो जीनोटाइप ये हो सकता है कैपिटल टी भी हो सकता है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। तो हम बाहर से जो टॉल दिख रहे हैं, तो वो कौन सा टॉल है? होमोजाइगस टॉल है ना हेटेरोजाइगस टॉल है? हम लोगों को कैसे पता चलेगा? हाउ वी विल अंडरस्टूड दिस टॉल प्लांट्स इज अ होमोजाइगस टॉल और हेटेरोजाइगस टॉल? टू अंडरस्टूड दिस, टू चेक दिस, टू टेस्ट दिस, वी परफॉर्म द टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है? टेस्ट क्रॉस में कोई डोमिनेंट प्लांट्स का जीनोटाइप हम जान पाते हैं। In test cross, what we know the genotype of any dominant plant. It is homozygous dominant or it is heterozygous dominant. तो टेस्ट क्रॉस कैसे करेंगे? To perform this cross, we cross dominant plants with the homozygous recessive plants. कोई डोमिनेंट प्लांट्स को होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट्स के साथ क्रॉस कराएंगे। होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट्स के साथ क्रॉस कराएंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा ये जो 12 प्लांट्स है डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट या फिर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। चलिए हम टेस्ट क्रॉस करके ही देखते हैं। ठीक, सोचो ये जो प्लांट्स है, फर्स्ट जो प्लांट्स ले रहा हूं, ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। When you cross this heterozygous dominant plants, it is the heterozygous dominant, heterozygous plants. When you perform the cross, when you cross this heterozygous plants with the dwarf or homozygous recessive plants, homozygous recessive. This is the pure dwarf. प्योर क्लियर हुआ? तो क्या होगा? इसमें दो अलग अलग गैमेट फॉर्मेशन होगा। दिस इज द पेरेंटल जनरेशन,
This is the gamete. इसमें two different type of gamete will form. One is capital T containing gamete, another one is small t containing gamete. But ये जो plants है इसमें केवल small t containing gamete will form. ठीक, तो देखिए एक capital T containing male gamete, when fused with the small t containing female gamete, जब capital T containing male gamete small t containing female gamete के साथ फ्यूज करेगा तो क्या होगा स्टूडेंट? कैपिटल T स्मॉल t, इसमें क्या होगा? स्मॉल t स्मॉल t। क्लियर? तो देखिए अगर प्लांट्स हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है तो फिर F1 जनरेशन में जो प्लांट्स मिलेगा उसमें टॉल और ड्वार्फ प्लांट्स का रेशियो 1:1 होगा। ठीक है ना? अगर वो प्लांट्स हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, if this plants is heterozygous condition, then in F1 generation which plants we get, then one will be the tall plants, one will be the short plants, or one will be the dwarf plants. Means we get tall और dwarf का जो रेशियो मिलेगा, tall is to dwarf का जो रेशियो मिलेगा वो 1:1 होगा। क्लियर हुआ स्टूडेंट? अगर प्लांट्स homozygous dominant है, if this plants is homozygous dominant, then what will be happen? देख लीजिए, if the plants is homozygous dominant, capital T, then what will be the happen? You cross with the homozygous recessive, A है क्या है? Male, that is the parental generation. तो गैमेट फॉर्मेशन जब होगा तो इसमें क्या होगा? कैपिटल T कंटेनिंग मेल गैमेट फॉर्मेशन होगा और इसमें केवल स्मॉल t कंटेनिंग मेल गैमेट होगा। This capital T containing male gamete fused with the small t, then what will happen? We get capital T and small t. So F1 जनरेशन में जितने सारा प्लांट्स हम लोगों को मिलेगा सारे प्लांट्स ही टॉल होगा। F1 जनरेशन में जितने सारा प्लांट्स मिलेगा वो सारे प्लांट्स टॉल होगा। तो देखिए टेस्ट क्रॉस में ये पता चल गया अगर कोई डोमिनेंस प्लांट्स अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो फिर जो F1 जनरेशन में जो प्लांट्स मिलेगा वो 1:1 में मिलेगा, टॉल और ड्वार्फ का रेशियो 1:1 में मिलेगा। बट अगर ये प्लांट्स होमोजाइगस कंडीशन में है, अगर होमोजाइगस टॉल है तो फिर अगर ड्वार्फ के साथ अगर आप क्रॉस कराएंगे तो सारे प्लांट्स F1 जनरेशन में जितने सारा प्लांट्स मिलेगा सारे प्लांट्स ही टॉल मिलेगा। ठीक, दैट इज द टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस, व्हाट इज टेस्ट क्रॉस? टू determine the genotype of dominant plants or dominant animals, we just cross these dominant animals or plants with the homozygous recessive plants or animal to know the genotype of this plants or animal. That is known as the test cross. आप ध्यान दीजिए, टेस्ट क्रॉस में हमेशा होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस किया जाता है और सारे टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस कहा जाता है, बट सारे बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं कहा जाता है। बैक क्रॉस मतलब क्या है? अगर कोई F1 जनरेशन में जो प्लांट्स मिला है वो कोई भी पेरेंट्स के साथ अगर हम क्रॉस कराते हैं उसी को बैक क्रॉस कहते हैं, बट अगर रिसेसिव पेरेंट्स के साथ क्रॉस कराते हैं उसी को केवल टेस्ट क्रॉस कहते हैं। Again I tell, F1 जनरेशन में जो प्लांट्स हम लोगों को मिला है वो अगर कोई भी पेरेंट्स के साथ क्रॉस कराएंगे उसको बैक क्रॉस कहते हैं, बट F1 जनरेशन का जो प्लांट्स है अगर वो केवल रिसेसिव पेरेंट्स के साथ होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस कराएंगे उसी को टेस्ट क्रॉस कहते हैं। Student, I hope this video is helpful to you. If you like this video, please share this video with your friends and don't forget
to subscribe our channel. That will gives us motivation to make more and more videos for you. And also you click on the bell icon to get latest update. Thank you very much for watching this video.